अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है, हम सब परेशान हैं टूटी सड़कों से और ये रोड के मसाइल से। लेकिन आज मेरा जो एक टॉपिक है मेरा, और एक जो सबसे अहम सवाल है, शहर कराची में सबसे ज़्यादा हादसा, ट्रैफिक हादसा रूनुमा होते हैं। उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि टूटी सड़कें, दूसरी वजह होती है ये चिंची रिक्शा जो चला रहे होते हैं, उनके पास पता नहीं क्या लाइसेंस होता है या नहीं होता ये है कि ये लोग इस तरह से चिंची रिक्शा को ड्राइव करते हैं, इस तरह से चलाते हैं कि रोड पर बहुत सारे हादसा रूनुमा होते हैं। अपनी कमाई के लिए या अपने पैसेंजर्स के लिए जिस तरह से ये लोग अपना रिक्शा ड्राइव करते हैं, उसकी वजह से आवाम को इतनी मुश्किलात का सामना होता है कि इस तरह से स्पेशली बाइक वाले जो हजरात होते हैं वो बेचारे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फैमिलीज होती हैं, औरतें होती हैं। इन सब मसाइल का जो एक हल है वो किस तरह निकाला जाए, ये सब मसाइल आवाम को जिस तरह दरपेश आते हैं और आवाम इन मसाइल से किस तरह निपटती है, रोजाना किस तरह आवाम इससे लड़ती है, आज हम अपनी आवाम से यही पूछने आए हैं। इस जगह पर ये एक चिंची स्टैंड है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि किस तरह से इस स्टैंड पे ट्रैफिक और रश नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक प्रॉपर जगह पर रुकते ही नहीं, उन्हें जहाँ लोग नजर आते हैं वो वहाँ ब्रेक लगा लेते हैं। पीछे आने वाली गाड़ी जो कितनी परेशानी का बाइस बनती है, बाइक आ रही है, रिक्शा आ रहा है, ट्रक आ रहा है, जो भी है, उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात होती हैं। तो आइए हम आवाम से भी जानते हैं और इन लोगों से भी जानते हैं कि वजूहात क्या बनती हैं। रहिएगा मेरे साथ। कब से चला रहे हो चिंची रिक्शा? हमारे को तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल जी। लाइसेंस है तुम्हारे पास? दिखाओ। घर पर लाइसेंस। इस वक्त तुम गाड़ी चला रहे हो और लाइसेंस तुम्हारे घर पे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या करेंगे? चलान करेंगे। चालान होगा ना, नुकसान होगा ना? भर देंगे, गलती हमारी है ना। तो भर लेंगे जी। रूट परमिट है जी। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि जो चिंची रिक्शा की वजह से जो ट्रैफिक जाम होता है, आप लोग जो है ना सड़क में देखते नहीं हो, जहाँ कस्टमर मिलता है वहाँ घूम जाते हो, वजह क्या है? हमारा कसूर थोड़ी, गवर्नमेंट का कसूर है। निकाले क्यों उन्होंने? रिक्शा नहीं निकालने चाहिए। वो निकालना बंद कर दें, हम चलाना बंद कर देंगे। गवर्नमेंट ने आवाम की सहूलत के लिए निकाला, इसके लिए हमने खुद मुश्किल बना ली ना। ट्रांसपोर्ट डाले ना। अच्छा, तो अभी जैसे कि ट्रांसपोर्ट चल रही है, ये जो ग्रीन बस लाइन है और बाकी सब जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, यहाँ पे चलाएंगे तो जाएंगे ना उसमें। मतलब आप ये अग्री करते हैं इस बात से कि ऐसी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जिससे सुकून रहे? ट्रांसपोर्ट होगी तो खुद हम घर पे खड़ा कर देंगे इसको ले जाके। शोरूम वाले को लाइसेंस है? लाइसेंस है मेरा। कहाँ है? चीपा में। कहाँ है? चीपा में भाई 10-20 से ऊपर चलाते हैं अब। रिक्शा जो है वो आप अभी रिक्शा ही ड्राइव कर रहे हो ना? जी अभी रिक्शा ही चला। चीपा में लाइसेंस क्यों है? चीपा के अंदर जब नौकरी लगती है तो चीपा के अंदर LIC और लाइसेंस जमा कर लिया जाता है। चीपा का रिक्शा चला रहे हो? ये रिक्शा मेरा जाती है, पार्ट टाइम ड्राइवर को दिया हुआ है। जब मेरी छुट्टी करके आता है, 24 घंटे काम है, 24 घंटे की छुट्टी होती है, पार्ट टाइम में रखा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पुलिस से पकड़ लिया तो क्या करोगे? क्या लाइसेंस मांगेंगे? ड्राइव तो तुम कर रहे हो। बिल्कुल देंगे, LIC देंगे, बोलेंगे लाइसेंस, उसको सवाल का जवाब देंगे, उनके जितना हमसे सवाल करेंगे उतना जवाब दे देंगे। अगर वो कहेंगे लाइसेंस दिखाओ तो कैसे दिखाओ? जब लाइसेंस नहीं होगा LIC होगा तो चालान हाथ में देगा, बात थोड़ी करेगा। चालान कबूल है? चालान जब देगा तो कबूल है, जाहिर सी बात है। जब अड्डा दे रहे हैं तो चालान हमारा थोड़ी है। जब रोड पे चलने टैक्स दे रहे हैं हम एक चीज का, तो फिर चालान हमारा थोड़ी है। किसका है? ये जो हमारा अड्डा चला रहा है उसका। अड्डा चला रहा है उसका? जी। चालान वो भरेगा? जी। चालान वो आपका? ज्यादा से ज्यादा 520 का दे देंगे। 520 रुपए का चालान होता है और वो अड्डे वाले भरते हैं? वो अड्डे वाले भरते हैं। इसीलिए आप लोग इजीली चालान करवा लेते हैं? जी। आपकी जेब से नहीं जाता? क्योंकि हम रोज के 100 रुपए देते हैं अड्डे वाले को? जी। जहाँ पे खड़ा करते हो उसको देते हैं? जब हम यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, हमें अड्डे वाला रोकता है, वो सबसे पहली फुर्सत में पर्ची देगा, 100 रुपए ले लेगा। उसके बाद रोड की कोई भी फटीक होगी ना, वो हैंडल करेगा। अच्छा, ये तो अच्छा है, आपके लिए सहूलत है। फिर जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमने लोगों से बात की है और जिन लोगों ने हमें जो जो बातें बताई हैं वो आप भी सुन रहे हैं कि लोगों ने कहा कि हम चालान करवा लेंगे, लाइसेंस घर पर है, किसी का लाइसेंस घर पर है, किसी का लाइसेंस कहीं जमा है। बात सिर्फ ये है कि रोड पे गाड़ी ये निकली हुई है, गाड़ी ये चल रही है और इनका लाइसेंस कहीं और क्यों जमा है। आइए मजीद लोगों से पूछते हैं। कब से चला रहे हो रिक्शा? 2 साल से चला रहा हूँ। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस तो घर पर है। तो रिक्शा तुम ड्राइव करो, लाइसेंस घर पे क्यों है? जब ट्रैफिक वाले को पैसे देते हैं फिर किसका लाइसेंस? किसको देते हैं पैसे? ट्रैफिक वाले को पैसे देते हैं ना। ट्रैफिक वाले? हाँ। पुलिस एहलकार जो ट्रैफिक है उनको कह रहे हो आप? उनका कह रहे हो? जी सबको। तो पैसे देते हो? जी। तो जब आपके पास लाइसेंस है तो आप 2 नंबर काम क्यों करते हो? जब लाइसेंस है, जब कोई पूछता नहीं है तो आज तुमने मेघ उड़ा के लेकर आया।
कोई नहीं पूछता लाइसेंस का? तो पैसे किस चीज के लेते हैं? ये रोड पे जो रूट चला रहे हैं ना हम लोग, तो जो पैसे लेते हैं आधा पैसा हर चौकी को पैसे जाते हैं हर हफ्ते पे। हर चौकी पे पैसे जाते हैं? हर हफ्ते के? जी। कितने जाते हैं हफ्ते? लेकिन हम लोग जो देते हैं ना रोज के 200 रुपये देते हैं। हाँ, पुलिस वाले तंग नहीं करते ना। काफी रश्के वाले कमीने होते हैं ना कि वो मावा खाते हैं और कोई चरस पीता है, कोई क्या करता है, तो इस बार ना फिर पुलिस वाले तंग नहीं करते हैं। पुलिस वाले भी अच्छे हैं माशाल्लाह, कि वहाँ से सरकारी पैसे भी आते हैं और हमारे से बात रहेगी मेरे लाइसेंस की। लाइसेंस है, अल्लाह का शुक्र है, लाइसेंस है, NSC है, गाड़ी का कागज है और ऐसे कोई मसला। सब घर पर है? जी। आप रिक्शा ड्राइवर हैं या आप सफर करने वाले? सफर करने वाला हूँ। आप अपना बताएं, तजुर्बा बताएं। एक तो इनके पास लाइसेंस नहीं होता, तो और दूसरा ये जिस तरह से गाड़ियां चलाते हैं, जिस तरह से चिंची रिक्शा चलता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो है ना 2 रूट की एक गाड़ियाँ होती है ना, अगर जैसे F12 है तो दूसरी F12 चलती है, तो ये बड़ी समझ ले परेशानी होती है। पैसेंजर को बैठने में बड़ी गलत गाड़ी चलाते हैं, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। मेरा इनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि तरीके से गाड़ी चलाएं। परसों भी यहाँ पर एक गाड़ी उल्टी हुई है रिक्शा की, उसमें लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, जेंट्स भी थे। तो ये इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। इनसे एक रिक्वेस्ट है कि गाड़ी सही चलाएं तकरीबन, बस। और क्या कहेंगे इसके अलावा? ये दिखाएं, इसको दिखाएं, ये कहाँ से चल के आ रहा है, ये बीच में घुस रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि ट्रैफिक के कवानीन को भी फॉलो नहीं करते हैं ये लोग, और जो है वो ट्रैफिक को जैम भी करते हैं और हादसात का जो है ना बाइस भी बनता है। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि रिक्शा चलाना ठीक है, आप अपनी रोजी रोजगार के लिए चला रहे, बिल्कुल चलाएं, ईमानदारी से रोजी कमा रहे, बट ये कि दूसरों के लिए तो परेशानियां ना क्रिएट करें और दूसरों के लिए मसाइल ना क्रिएट करें कि इस तरह से रोडों पे इस तरह से ट्रैफिक जाम होना, इस तरह से रोड का बंद होना, ये लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है, पीछे चलने वालों के लिए कितनी मुश्किल है, बीच बीच में घुस रहे हैं। तो ये सब एक गैर कानूनी अमल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि काफी सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, मतलब लाइसेंस हमने घर पे रखा हुआ है, हमें कोई रोक नहीं रहा, हमारी सेटिंग हुई है। ये चीज अजीब ही लग रही है। ये कौन है जो इनको लाइसेंस दे रहा है और ये कौन लोग हैं जो इनसे पूछ ही नहीं रहे? ये रोडों पे चल रहे हैं, उनसे पूछा नहीं जा रहा। मजीद लोगों से बात करते रहिएगा मेरे साथ। लाइसेंस है ही नहीं, बनवाया ही नहीं, कोई पूछता नहीं है आपको? ये रोड पे ये पर्ची है, इसकी पर्ची देते हैं हम लोग। किस चीज की पर्ची है? ये रोड का अड्डा है, क्या है? 100 रुपये रोड देते हैं, पर्ची बना के देते हैं। ये टोकन हमारा। किसको देते हैं आप 100 रुपए? ये रोड पे मुंशियों को देते हैं। मैंने काफी सारे रिक्शे वालों से बात की और उनका ये कहना है कि हमारे पास लाइसेंस तो नहीं है। एक शख्स ने तो कहा लाइसेंस ही नहीं है और फिर वो चले गए। लाइसेंस नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास है लेकिन घर पे है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिनके पास लाइसेंस हो तो वो लेके ना निकले, इसलिए कि ये बहुत जरूरी चीज है। जब रोड पे हम निकलते हैं तो हमें लाइसेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये एक बहाना है कि हमारा घर पे है या हमारा कहीं और जमा है, ऐसा नहीं है। फिर उनका कहना है कि हम बेफिक्र है कि ये एक पर्ची है, ना तो इस पर कोई स्टैंप है, ना ही इस पर किसी चीज का नाम है, बस ये डेली टोकन लिखा हुआ है। और F12 मेरे ख्याल शायद ये रिक्शे का नंबर है, ये गाड़ी का रिक्शे का नंबर होता है। ये जो जिस रूट पे चलते हैं उस रूट के हिसाब से जो नंबर दिए जाते हैं ये वो नंबर है। और इस पे कोई सिग्नेचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना फ्रंट और बैक। जैसे कि ये मेरा कैमरा मैन दिखाएंगे, जरा दिखाएगा इसको क्लोज करके। इसका ना कोई फ्रंट पे कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ना ही ये कोई गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा है। और ये फ्रंट है इसका और ये बैक है, ये बिल्कुल खाली है, मतलब कोई गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा नहीं है, कोई रूट परमिट प्रॉपर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूट परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये कहना है कि ये पर्ची अगर हम लोगों को दिखाते हैं तो हमें कोई नहीं रोकता। हाँ, अड्डे वालों की पर्ची हमारे अड्डे वालों की पर्ची F12 यहाँ से निकलता अल्लाह वाली से लालू कैसे जाता है। इसके बाद हमारे जिम्मेदारी हमारे अड्डे वालों की, बाकी और कोई जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारी क्या है, मतलब आपके पास अगर नहीं होता शनाख्ती कार्ड भी? अड्डा देते, पैसे देते हैं अड्डे वालों को। अड्डे वालों को। तो बात सिर्फ ये है कि अड्डे वालों के पर्चे आप ये देते हैं ना पैसे, पुलिस वाले वगैरह, जो पुलिस वाले तो रोकेंगे। अड्डे वाले की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। अड्डे वाले की, पुलिस की, ट्रैफिक की, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ना करे अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तब भी? एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी जो है कोई ताउन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम खुद बड़े। ये एक किस्म की ये बात
इन्होंने कही कि सारी जिम्मेदारी अड्डे वालों की है, मतलब आपको पुलिस रोकती ही नहीं? नहीं, पुलिस नहीं रोकते, ट्रैफिक वाले नहीं रोकते, कोई नहीं रोकता। आपसे पूछा नहीं जाता कि आपके पास कार वो है लाइसेंस? अड्डे वाले बात करते हैं। मतलब अड्डे वाले ये देखते हैं कि लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है ना, और वो ये टोकन दे देते। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो रक्षा होता है अड्डे वालों का होता है, आप लोग अपना होता है? नहीं, गाड़ियाँ हम भाड़े की चलाते हैं, किसी की अपनी है, किसी की अड्डे वालों की भी है, उनकी गाड़ी चलाते हैं भाड़े पे। बोला हुआ है जो ये पर्ची देते हैं ये 150 रुपए की, सबसे 150 रुपए लेते हैं, बोलते हैं आपको कोई नहीं रोकेगा, ना पुलिस रोकेगी, ना कोई हादसा वादसा, सब इनका है, चाहे ये टूटे चाहे ये मरे, ये इनका अपना है गाड़ी वालों का, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये अड्डा लेते हैं अपना 150 रुपए और ये रूट चला रहे हैं। बात ये है कि ये कितना गैर कानूनी काम है कि एक बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी मैं जो देखती आ रही हूँ और काफी टाइम से देखने के बाद मैंने प्रोग्राम बनाया है। गाड़ियों के कागज भी नहीं है, लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड को आप छोड़ें तो गवर्नमेंट इनको चलाने दे रही है, तो ये कैसे दे रही है? जब गवर्नमेंट इनको दे रही है तो लाइसेंस कौन पूछ रहा है? न कोई नंबर है इसका, रक्षे का कोई हादसा कर दे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ये 112 रूट नंबर है, नंबर भी नहीं होते रक्षे के, नंबर प्लेट नहीं होता कोई। जब शनाख्ती कार्ड नहीं है तो नंबर को क्या करेंगे? तो ये 150 रुपए ये अड्डे की पर्ची होती है, ये तो खाली इनके मुंशी खड़े होते हैं वो चेक करने, ठीक है आओ जाएं आप। मतलब ये एक माफिया बन चुका है जिसपे पूरा ब्लैक काम हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है, ना रक्षे की नेम प्लेट है, ना रक्षे वाले के पास NIC है, ना रक्षे वाले के पास लाइसेंस है, कुछ नहीं है। बस ये है कि अगर कोई भी अपनी गाड़ी लेके चला जाए अड्डे पे तो वो अड्डे वाले बस ये दे देते हैं। रोड परमिट बनेगा तो गवर्नमेंट हमारे को लेटर देगी, गवर्नमेंट ही नहीं देते, बोलते रोड परमिट लाओ इसका, गवर्नमेंट रोड परमिट तो निकाले इसका। तो बात सिर्फ ये है ना कि गवर्नमेंट तक तो पहुंचने ही नहीं दे रहे ना आप, तो ये काम तो सारा ऊपर तले हो रहा है। नहीं पहुंचने दे रहे, गवर्नमेंट तक हमें नहीं पहुंच। एक माफिया बना हुआ है, किस तरीके से बना है आप बताएं, खुद बताएं आप। बिल्कुल भी मतलब ये जो ट्रैफिक ये जो चल रहे हैं रक्षे, कोई रूट परमिट भी नहीं है इनके पास। यही बात लेके आते हैं, गया हूँ बाबा मैं 3-4 दफा। देखिए लाइसेंस जो है वो ड्राइवर का काम है, जो ड्राइविंग करता है उसको लाइसेंस जरूरी है, मस्ट है। विदाउट लाइसेंस ये कैसे चल रहा है? और ये एक पर्ची में मुझे ये समझ नहीं आती, ये पर्ची मैं रख रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस पर्ची में इतनी कौन सी ताकत है कि जो इनको ना तो इदारे रोक रहे हैं बकौल इनके कि ना हमें कोई लाइसेंस हमारा चेक कर रहा है, ना हमारा कोई रूट परमिट चेक कर रहा है, ना हमसे कोई पूछ रहा है। मतलब दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। जब लाइसेंस नहीं बना तो इन लोगों को रोड के जो है कवानीन है, रोड कैसे फॉलो करेंगे ये कवानीन को, और ये किस तरह से रोडों पे चलाएंगे? तो यही हादसा होते कि जब ये सीधा चलते चलते इनको कोई बंदा नजर आता है, ये फौरन जो है वो मुड़ जाते हैं और पीछे गाड़ी वाला या बाइक वाला जो भी है वो गिरा है मर रहा है, वो उसका हेडेक है, इनका कोई हेडेक नहीं है। और इतनी ज्यादा गुंडागर्दी वाली बात है कि पुलिस ही नहीं रोक रही, कोई नहीं रोक रहा है इनको। विदाउट जितने भी लोग हैं किसी के पास मैंने अभी तक लाइसेंस नहीं देखा, हर बंदा ये कह रहा है लाइसेंस नहीं है। अब ये कौन लोग हैं, ये कौन से अवामिल हैं जिन्होंने इनको इतनी छूट दी हुई है? क्या ये गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं जिन्होंने ये इतनी जो है वो छूट दी हुई है? और ये एक पर्ची में इतनी ताकत है कि ये एक पर्ची जो है वो इनको रोडों पे चला रही है, लोगों की जान से खेलने का जो है वो इनको दे रही है हक के खेलो, क्योंकि काफी सारी सवारियां इनकी गाड़ियों में बैठी होती है, काफी सारे लोग रोड पे चल रहे होते हैं, तो जब उनको पास कोई लाइसेंस ही नहीं है तो वो ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे? मुझे आप ये बताएं कि जो ये अभी एक मसला नजर आया, आपने भी देखा, तो ये क्या है? ये मतलब किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है, यहाँ सब ऐसे चला रहे हैं, उनकी उम्रें देखें आप बच्चों की, छोटे छोटे लड़के कम उम्र, कम उम्र है, लाइसेंस है नहीं, शनाख्ती कार्ड है नहीं, चला रहे हैं, क्या बोला? ये तो अड्डे वालों को चाहिए ना नंबर प्लेट है ना कोई, आप देखो किसी का एक नंबर है, कोई हादसा करके आ जाए किस नंबर से पकड़ेगी? बिल्कुल। ये जरा ये इसको चेक करें, ये जरा इसको देखें, आगे पीछे देखें, इसकी नंबर प्लेट है। खड़ा हुआ आपको ये बता रहा है कि भाई इसके कागजात भी नहीं है और ना ही लाइसेंस है इस गाड़ी का, तभी आप उसके पास गई तो वो आगे लग के भाग निकला है। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ये अक्सर यहाँ पे वालिदैन ने जिन्होंने लिए हुए खुद रात में चलाते, ये बच्चों के हाथों पकड़ाते कि लो जी आप दिहाड़िए छापो, बच्चे कहीं एक्सीडेंट करे या कुछ भी करे, इनसे वालिदैन को कोई मसला नहीं, उनके लिए ये एक खेल बना हुआ है। इंसाफ नहीं मिलता है, कुछ भी होगा ये तो जो भी नया कानून पास होगा वो पुलिस को फायदा मिलेगा ना, कौन सा फायदा मिलेगा?
महंगाई इतनी है, इसको कौन डिसाइड करेगा? बात महंगाई की तो है ही, महंगाई है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम जो है गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो हमारी गलतियां ना। मैं आपको हाथ बांध रहा हूँ, इसमें पुलिस को फायदा मिलेगा ना गरीब को क्या फायदा मिलेगा? गरीब को क्या फायदा मिलेगा आप बताओ? गरीब जो मजलूम है उसको क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो पुलिस है, सेंट्रल पुलिस है, जो भी है पाकिस्तानी पुलिस है, उसको फायदा उसको मिलेगा। आम आवाम को, आपको, हमको फायदा नहीं, कोई नहीं मिलेगा। कितने सालों से अंकल रिक्शा चला रहे हैं? मैं W11 चलाता हूँ। पहले W11 चलाते थे, अब ये रिक्शा चलाते हैं। जी, लाइसेंस तो होगा आपके पास? फिर लाइसेंस था 2 नंबर। 2 नंबर लाइसेंस था? 2 नंबर जिस टाइम पे 11 चला रहा था, उस टाइम पे सदर के अंदर मैडम ने रोक लिया था, तो उन्होंने जब्त कर लिया था। उसके बाद नहीं बनवाया मैंने। लाइसेंस ही नहीं आपका? पहले भी जो लाइसेंस था वो 2 नंबर था। पुलिस वाला या कोई भी बंदा, कोई नहीं रोकता आपको? ट्रैफिक पुलिस? हमारे पास कागजात है, शनाख्ती कार्ड है, NIC है, सब रोक किस चीज के कागजात हैं? पैसे देते हैं और जिसके क्या नाम है चालान कटवाते हैं, अपना अड्डे वाले छुड़वाते हैं। मुझे एक बात बताएं कि आप चालान कटवाते हैं, पैसे देते हैं, तो आप लाइसेंस क्यों नहीं बना लेते? जब तक लाइसेंस नहीं होगा आपको रोड के फॉलो करेंगे इसके कवानीन को। वो आपका कहना सही है, मगर मेरा अपना काम काज जो भी गया है, मेरा क्या नाम है हफ्ता 15 दिन महीना यहाँ चलाया, फिर अपना काम का चालू हो जाएगा तो मैं वापसी चले जाऊँगा कारखाना। ठीक है, आपकी हर बात ठीक है, मान ली, बट अगर रिक्शा चला रहे हैं तो फिर तो होना चाहिए ना अंकल? ये बात तो है। अगर आपको कोई भी रोक लेता है, आपसे पूछता है लाइसेंस, तो आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जितने रिक्शा वालों से अभी तक मैंने बात की, उनका यही कहना है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम अड्डे वालों को पैसे देते हैं, अड्डे वाले कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, अड्डे वाले कितने पैसे लेते हैं आपसे? 100 रुपये रोज। 100 रुपये रोज? उसमें वो सारे आपके मसाइल को डील कर लेते हैं? जी। आपके पास भी पर्ची होगी अड्डे वाले की? दिखाइए जरा, आप भी पर्ची दिखाइए। ये इनके पास भी वही पर्ची है? गाड़ी नंबर पता नहीं लगी गई। आइए हम कैमरामैन के साथ देखते हैं या नहीं। आइए ये देखिए, ये बगैर नंबर के चल रही है, स्टिकर लगा हुआ है यहाँ। ये जो है नंबर होते हैं, बट ये कि एक चीज ये थी कि मैंने आपको बताया F12। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा, काफी सारे लोग मौजूद है, अगर आपको बताओ कि ये सिर्फ F12 पे ही, इसी तरह नेम प्लेट नहीं है, सारे चिंची रिक्शा पे नहीं होते? कराची में ऐसे ही सिस्टम है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास कागज, लाइसेंस तो किसी के पास भी नहीं है और किसी का नंबर प्लेट। पूरी कराची का यही सिस्टम है। हर जगह मगर अलग अलग अड्डे वाले बैठे हुए हैं, जितने F12 वाला है वो अलग है, जितने K5 बनाए हुआ है वो अलग है। ऐसे 700 रोड है। ये कितने रोड है पूरी कराची में? 700 रोड है, और ये 700 लोग हैं जिन्होंने ये अड्डे बनाए हुए हैं, और ये अपना पुलिस और कितना यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक पता नहीं कितने ही हजारों रिक्शे चलते होंगे? 1500 रिक्शा F12 पे चलता है कम से कम। सिर्फ F12 पे? हाँ, F12 पे। और रूट भी यहाँ से जाते हैं, काफी रूट जाते हैं, सब अलग? हाँ, किसी पे 200 है, किसी पे 300 है। बाकी हमारे F12 पे माशाल्लाह 1500 रिक्शा चलता है, 3 अटी तलक रूट। और AC रिक्शा जो है वो 150-200 रुपए लेते हैं? हाँ, कोई 100 देता है, कोई 150 देता है। जो सुबह से रात तक चलाता है वो 150, जो आधे दिन चलाता है उनसे 100 लेते हैं ये लोग। मतलब ये कि हर एक रिक्शे से 150 से 200 रुपए लिए जाते हैं। 1500 रिक्शे कम से कम F12 के चल रहे हैं, जो कि टोटली गैर कानूनी है। तो ये तो गवर्नमेंट हमारी खड़ी भी है, वो खुद देख रही है, वो नहीं रोक रही है। पुलिस की मोबाइलें खड़ी हैं, ट्रैफिक वाले खड़े। तीन अट्टी गुरु मंदिर से आ रहा है, 3 अट्टी गुरु मंदिर तक 5 चौकियाँ लगती है, किसी को नजर नहीं आ रहा। गाड़ी हादसा करके आ जाती है, बंदा नंबर नोट कर लेता है। इधर कोई चक्कर नहीं है ऐसा। खुद ही ये टूटते हैं, खुद ही ये गलतियां करते हैं, खुद ही अपनी पट्टियां कराते हैं। कोई इसमें ऑप्शन नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं देखती है इनको। और बहुत छोटी छोटी उम्र के लड़के ड्राइव कर रहे हैं, बहुत छोटी उम्र के लड़के 18 साल 20 साल। बात यह है कि उनमें मेच्योरिटी नहीं है। उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी जाती है कि वो जो है अपने साथ इतने सारे लोगों को बिठा कर और उनके साथ जो है वो गाड़ियाँ ड्राइव करें। ये एक पीछे रिक्शा खड़ा हुआ है, इसमें देखिए एक बच्चे, ये जो लड़का है ये बहुत छोटी उम्र का लड़का है, ये से बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 22 साल। 22 साल उम्र है। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं। शनाख्ती कार्ड नहीं है? जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना तो लाइसेंस कहाँ से बनेगा? तो रिक्शा कैसे चला रहे? मैं तो मैकेनिक का काम करता हूँ। और रिक्शे में क्या कर? अभी गाड़ी बनाई, ये रेगुलर आई, तो अभी गाड़ी बना के ट्राई मार रहा हूँ। गाड़ी ट्राई मार रहे हो, इसलिए सारे तुम्हारे साथ लोग भी बैठे हैं। मैं बेटे में गाड़ी आ रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि झूठ और गलत बयानी, ऐसा नहीं है
ये लड़का कोई मैकेनिक है? कोई मैकेनिक नहीं है, ये गाड़ी चला रहा है। इसके पास ना लाइसेंस है, ना इसके पास जो है वो NIC है। जब NIC नहीं तो लाइसेंस कहाँ से होगा? और ये देखें, ये भागना, ये भागा, ये भाग गया। नंबर प्लेट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये नंबर प्लेट भी नहीं है यहाँ पर। और ये हाल है इन चिंची रक्षों का, और ये हाल है 2 नंबरी का, ये हाल है। अब ये एक तो लोड देखिए आप, ये रक्षा दिखाएं, लोड देखिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, इतना एक्स्ट्रा लोड है इस रक्षे में। ये खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ तो। अस्सलाम वालेकुम। आपने इतना ओवरलोड रक्षा किया हुआ है? ओवरलोड का है, ओवरलोड ही है। सीटर है, पूरा सीटर है। कब से चला रहे हो? तकरीबन 8-10 साल हो गए। लाइसेंस है आपके पास? जी। कहाँ है, दिखाएं। अभी है? चालान में गया हुआ है, चालान में गया हुआ है। चालान में गया हुआ है, बिना लाइसेंस के आप चला रहे हो, आपको कोई रोक नहीं ना। NIC कार्ड है, गाड़ी के कागजात है चालान कराने के लिए। मतलब चालान करवाने के लिए ये सब चीजें, मगर इनके पास वो नहीं, NIC कार्ड ओरिजिनल है, लेकिन वो नहीं है आपके पास। लाइसेंस है, चालान में गया हुआ है, बोल तो रहा हूँ है। लाइसेंस है मगर वो चालान में जमा कराया हुआ है, आपको कोई रोकता नहीं फिर? अभी नहीं तो ले लेंगे ना, वो चालान उठा लेंगे। अच्छा, उठा ले। ला के देते हैं, 1-2 दिन में ला के देंगे। अड्डे वाले आप कितने देते हैं अड्डे को? रोज देते हैं। कितने पैसे देते हैं? जो अड्डा है 250-300 रुपए। 250 रुपए रोज के। आप इसमें ड्राइव कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप कंफर्टेबल है इसमें ड्राइव करके? सफर कर रहे हैं आप तो इसमें कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल इस तरह आप बैठे हैं, खुदा ना खास्ता अगर जरा सा भी ये गाड़ी कम है तो हम इनको क्या बोले? गाड़ी कम है, ये हमारी भी मजबूरी है। हमारे पास अपनी कन्वेंस हो तो हम ना बैठे। जी नाज़रीन, जैसे कि देख रहे हैं कि ये ओवरलोड काफ़ी हद तक हुआ हुआ है, और उनका कहना ये था कि हमने चालान करवाया हुआ और हमारा लाइसेंस जो चालान में है, तो इसलिए जब हम चालान भर लेंगे अड्डे वाले तो ले लेंगे। बात सिर्फ ये है कि अड्डे का नाम तो यहाँ ऐसे लिया जाता है कि अड्डे का जो मालिक नहीं हुआ वो शायद पूरे पाकिस्तान का मालिक है। एनीवे, मजीद लोगों से पूछते हैं क्या कहना है उनका। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल। अभी तुम्हारा NIC भी नहीं बना और तुम ये चला रहे हो? क्या करें, कमाना तो है ना, कमाना तो है ना, NIC से क्या होता? तो तुम ये इतना बड़ा रिस्क लेके चला रहे हो? चलाना आता जब भी तो चला रहे हैं। लाइसेंस तो नहीं है तुम्हारे पास? तो लाइसेंस तो है, किसी के पास भी नहीं है, सभी चला रहे हैं। अच्छा, पुलिस वाले रोकते? नहीं रोकते, कोई भी नहीं रोकता? कोई भी नहीं रोकता। और अगर रोक ले तो क्या करोगे? चालान करते हैं वो हमारा, और क्या। कागजात है? रक्षा किसका है, तुम्हारा है या भाड़े का है? भाड़े का। तो तुम्हारे पास कागजात तो होंगे नहीं। मालिक को बुला लेते हैं। मालिक आ जाएगा फिर। तुम्हारे पास जब NIC नहीं है तो तुम्हें मालिक ने कैसे दे दिया रक्षा? उसको पैसों से मतलब है, उसको पैसे मिल रहे। कितने पैसे देते हो? 1000 रुपए। और बाकी जो बचता है वो तुम्हारा होता है? जी। इतना कमा लेते हो कि कुछ बच जाता है? शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है क्या? वालिद साहब है। तो फिर तुम क्यों रक्षा चला रहे हो? कोई और काम कर लो। वो भी रक्षा ही चलाते। तुम्हें पता है कितना इसकी काम है कि तुम इतने सारे लोगों को लेके बैठे हुए हो एक रक्षे में, और तुम छोटे बच्चे हो। चलाना आता तो सवारी बैठती है ना, ऐसे थोड़ी ना बैठ जाती है। जिस तरह तुम चला रहे थे ना अभी, खतरनाक तरीके से शू ऐसा लग रहा था रक्षा नहीं चला रहा, हवाई जहाज चला रहा है। तो ऐसे तो तुम चला रहे हो, तो इस तरह तो तुम लोगों की जानों को भी खतरे में लेके जा रहे हो। मरना तो है सबने एक दिन। तो क्या मतलब है, सब एक साथ बम फाड़ ले अपने ऊपर? ऐसे तो नहीं ना। काम करो ना, जैकेट पहन लो, खुदकश बम मार के मर जाओ। ऐसे कैसे मर जाए, जब लिखी होगी तब मर जाएंगे। ये तो एक रिस्क है ना, तुम इतना बड़ा रिस्क लेके कैसे चल रहे हो? दुनिया चल रही है, हम चल रहे तो क्या हो गया। छोटा बच्चा रिक्शा चला रहा है, और अगर इस बच्चे ने कोई गलती कर दी तो नंबर नेम प्लेट नहीं है, इस गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि अगर कोई हादसा करके आता है बच्चा तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसने हादसा किया, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट ही नहीं है। माशाल्लाह खुल के एक गैर कानूनी काम हो रहा है। कौन से रिक्शा चला रहे हो? 3 साल से। लाइसेंस है? नहीं है। कहाँ है लाइसेंस? लाइसेंस बनाते ही नहीं हम, गरीब बड़ो। बनाया ही नहीं लाइसेंस? कोई बनाता ही नहीं है। क्यों? तो क्या पता। शनाख्ती कार्ड का है? NIC है। लाइसेंस क्यों नहीं बनाता? तुम वहाँ पर गए हो तो तुमने वहाँ पर ट्राई, उनको वो टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव दी होगी।
हाँ जी ये बिल्कुल, फिर भी वो काफी सारे फॉल्ट निकाले थे उसमें। तो फॉल्ट होंगे तो फॉल्ट निकाला ना, मतलब ये है कि एक इदारा आपको लाइसेंस ही नहीं दे रहा क्योंकि आपकी ड्राइविंग में इश्यूज है, फॉल्ट हैं, तो फिर भी आप चला रहे हो। का शुक्र है 4 व्हील भी चलाते हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं 3 साल से 2 साल। वो तो आप तुक्के में चला रहे हो ना, गैर कानूनी तौर पे चला रहे हो, क्योंकि आपको इदारा इस बात की इजाजत नहीं दे रहा, आपको कोई चीज गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, आप कैसे चला रहे हो? क्या करें, रोजी तो करनी है ना बच्चों के लिए। अगर आपको कोई रोकेगा तो क्या करोगे? पुलिस वाले किसी ने रोका कि आप मुझे लाइसेंस दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ। शुक्र है ऐसे गाड़ी चलाते नहीं, कोई रोकता भी नहीं है हमारे को। और कॉन्फिडेंट कागजात हैं, हाँ आपका अपना रक्षा भाड़े का, किस्तों की गाड़ी है किस्तों की गाड़ी, जी, कितनी किस्त देते हो? चला रहे हैं। भाड़े पे चला रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हारे फिर मालिक के पास होंगे, हाँ सब कुछ मालिक के पास। मतलब ना तो इस रक्षे के कागजात है, ना कोई इनके पास लाइसेंस है, एनआईसी है भी, एनआईसी घर पे रखा हुआ वो भी माशाल्लाह घर पे रखा हुआ है। चीजें तो जरूरी है ना, है, जेबें कड़ी जाती हैं, चोरियां वोरियां होती हैं इतनी सारी, क्या करें। तो अगर किसी ने रोक लिया, कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे? तो ऐसा काम नहीं करते ना, अल्लाह का शुक्र है 3 साल से चला। अरे गैर कानूनी काम कर रहे हो ना तुम, ऐसा काम तुम कह रहे हो मैंने नहीं किया, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, रक्षा चला रहे हो, तुम्हारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रक्षे के तुम्हारे पास एनआईसी तुम्हारे पास है नहीं अपना, तुम्हारे पास लाइसेंस है नहीं अपना, रोड के जो रूल्स होते हैं, क्या आप जब एक बंदा रक्षा गाड़ी बाइक जो भी लेके घर से निकलता है, कोई भी अपनी सवारी, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक लाइसेंस होता है, एनआईसी होता है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं ऐसा काम ही नहीं करता कि मुझे कोई रोके। तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा हास्टा मास्टा हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, तरीके से जाते हैं, तरीके से आते हैं। मतलब कोई तमाशा होगा तब रोका जाएगा। नहीं अल्लाह ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी गाड़ी पे यकीनन नंबर प्लेट नहीं होगी, क्योंकि F12 के रक्षों पे नंबर प्लेट नहीं है। हाँ तो अप्लाइड गाड़ी है ना सारी, नई गाड़ी है, नई गाड़ी के नंबर प्लेट होती नहीं है। 15 दिन बाद तो नंबर आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं कोई भी इतनी सी चिंची के नंबर नहीं आ रहे, कारों के नंबर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के नंबर मिल जाते हैं 15 दिन बाद, और उसके बाद भी अगर उसके नंबर नहीं होते तो उसके ऊपर एक लगा हुआ होता है, जो नेम प्लेट जो होते हैं, नंबर प्लेट की जगह पर लगा हुआ होता है अप्लाइड फॉर, वो नंबर प्लेट की जगह पर लिखा हुआ होता है, तो ऐसा तो कुछ तुम्हारे रक्षे पे लिखा हुआ नहीं है। ये तो उनको सोचना चाहिए ना। कब से चला रहे हो रक्षा? वाला रक्षा 12 दिन होगा इसको लिए हुए। 12 दिन हुए, बस 10-12 दिन में आ जाती है। और ये एक बात तुम कह रहे हो, कितने पुराने रक्षे देखे जिन पर नंबर प्लेट नहीं है? वो उनके अपने ऊपर है, हमारे ऊपर थोड़ी है वो, हर किसी के अपने ऊपर हो। जितना भी गैर कानूनी काम है तुम कर लो, मैंने अल्लाह ना करे क्यों करेंगे भाई, गैर कानूनी काम आप कर रहे हो भाई। बच्चों की रोटी तो करनी है ना भाई। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो 2 नंबरी कर रहा है या वो क्या कर रहा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने टाइम से रक्षा चला? 5 साल। लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं, एनआईसी है? एनआईसी है। लाइसेंस बनवाया नहीं या बनावा नहीं है, क्या है? रनिंग है मेरे पास बना हुआ। रनिंग लाइसेंस बना? 90 दिन का टाइम। कब बनाया था रनिंग लाइसेंस? ये अभी समझ महीना हुआ है मेरे को। और गाड़ी 5 साल से चला रहे हो बिना लाइसेंस के? बिना लाइसेंस के चला रहे तो बनाने के लिए दिया था, कोई रोक नहीं रहा था आपको? रोकते हैं, चालान करते हैं। फिर कैसे करते हो चालान का? चालान देते हो? करते हैं, क्या करें। 5 साल बाद आपको ख्याल है कि लाइसेंस बनाना चाहिए, क्या कागजात है, गाड़ी आपकी है, नहीं, गाड़ी भाड़े किराए की, जी। डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे। नहीं भाड़े। अगर अभी आपको कोई भी पुलिस वाला रोक लेता है तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं, लाइसेंस, फिर आपका चालान, चालान दे दे, नंबर के ऊपर होता है। गाड़ी का नंबर है? हाँ गाड़ी का नंबर मुझे नंबर भी लिखा हुआ नहीं होता गाड़ी पे, इंची रिक्शे पे कोई नंबर भी नहीं है। हाँ। अब मुझे बताओ कि अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको कोई पकड़ेगा कैसे? तो ना हाथ मारा गया, कहाँ पे घूम रहा है, नंबर प्लेट ही नहीं है। नंबर प्लेट होती है जब नंबर होता है गाड़ी का, तो इंसान उस नंबर से किसी को भी ढूंढ लेता है। भी जिनचे रिक्शे चल रहे हैं, हर शख्स का एक ही ये कहना है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अब ये किस तरह से ये सरवाइव करे, किस तरह से चल रहा है, मुझे हैरत की बात है। अड्डे वाले करेंगे काम। आइए मजीद लोगों से पूछते हैं। कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं? 2 साल से। एनआईसी है आपके पास? सब कुछ है, लाइसेंस है। लाइसेंस है? लाइसेंस है? हाँ है। इतने सारे रिक्शे वालों से हमने पूछा, इन्होंने कहा लाइसेंस दिखाएंगे लाइसेंस। इस टाइम हम रखते नहीं है लाइसेंस, लेकिन है। आप रखते क्यों नहीं है भाई? बस नहीं रखते, एक ही लाइन पे हम लोग चलाते हैं रक्षा, सब जानते हैं भाई, एक ही लाइन पे चल रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता है, आपसे पूछता है कि लाइसेंस दो, तो आपके पास तो लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाला अगर हमें रोकेगा ना, लाइसेंस पूछेगा, तो हम उसको बता देंगे भाई हमारे पास लाइसेंस है,
उसको दे देंगे या मंगा लेंगे किसी से, या अड्डे वाले को मंगा लेंगे, बोलेंगे भाई लाइसेंस की ज़रूरत है, बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के? हर चीज़ है, आपकी अपनी गाड़ी? अपनी है, सब घर पे रखा हुआ है सब संभाल के? संभाल। लेकिन जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो इंसान को हर वक्त चाहिए, वो तो आपके पास है ही नहीं। NIC है हमारे पास। देखो ज़्यादातर ना ये पुलिस वाले जो बोलते हैं कि भाई NIC दिखाओ, NIC दिखा देते हैं हम लोग। बाकी होते डॉक्यूमेंट्स की बात होती है या मतलब उसकी होती है अपना लाइसेंस की होती है, तो वो मंगा लेते हैं हम लोग, सिंपल है। मतलब आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि मंगवा लेते हैं, वेट करते हैं, आपकी इतनी रोज़ी ख़राब होती है। इतना वेट तो वो भी नहीं करते, क्योंकि हम एक ही लाइन पे चलने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमें कोई रोकता नहीं है। हमारा ये टोकन होता है, ये टोकन जब हमारे पास है तो हमें कोई नहीं रोकेगा। ये टोकन में ऐसा खास क्या है? ये अड्डे में अड्डे का कौन ऐसा बंदा है जो आपसे पैसे लेता है? ये अड्डे पे कौन लोग होते हैं? देखो हर चीज़ का एक मालिक होता है, अभी F12 का भी एक मालिक है। और किसी भी F12 रक्शे के किसी भी रक्शे का नंबर प्लेट नहीं है, किसी के भी नंबर नहीं है, किसी पे भी नंबर नहीं लिखे होते। क्यों नहीं है? नंबर नहीं लिखे हुए होते। आपके रक्शे पे नंबर लिखे हुए हैं? लिखा हुआ है। श्योर? हाँ। चेक करूं मैं? नहीं, मैंने अभी तक जितने भी F12 स्पेशली जो चेक किए हैं, उनके किसी भी रक्शे पे नंबर नहीं है। आपके रक्शे पे नंबर है? श्योर? नंबर इस टाइम लिखा हुआ नहीं है। वही बात आगे कि लिखा हुआ नहीं है। बात यह है कि अगर आप कोई भी काम करके आ जाते हैं, किसी को मार दिया बिलफर्ज, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये रक्षा जो चल रहा है ना, ये सब जानते हैं कि भाई ये F12 की गाड़ी है, सही है ना। आगे से आगे पुलिस वाले जहाँ पे भी खड़े हुए होते हैं, सब जानते हैं कि भाई ये इधर का ही बंदा है, इधर की ही गाड़ी है। अगर बंदा ऐसा होता है, कोई अल्लाह ना करे कोई हो जाता है, तो बंदा गाड़ी तो नहीं निकाल सकता, हाँ ना, गाड़ी तो बंदा नहीं निकाल सकता ना। आपने किसी को खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में मार दिया और आप फरार हो गए, वो आप फरार हो गए, तो आपको कैसे पकड़ेंगे? नाम ही नंबर ही नहीं है। मेरी बात सुने, हर चीज़ का ये गाड़ी है ना, पता है कि भाई ये किसकी गाड़ी है, अड्डे वाले को पता है। अगर ये अल्लाह ना करे ऐसा उसका कोई हो जाता है, अड्डे वाले को पता है ये किसकी गाड़ी है। बात यह है कि अड्डे तक आवाम कैसे पहुंचेगी, ये लोग कैसे पहुंचेंगे? सब कुछ हो जाता है, ऐसे नहीं है। आजकल ऐसा ज़माना दौर लगा हुआ है, हर चीज़ हो जाता है खुद ब खुद। चलें, इनका कहना ये है कि ऐसा दौर है कि सब कुछ हो जाता है खुद ब खुद, और अल्लाह करे सब कुछ हो जाए खुद ब खुद। मगर ये है कि जब जितने भी रक्शे अभी तक मैंने रोके हैं, मैं काफ़ी देर से प्रोग्राम कर रही हूँ, किसी एक भी रक्शे वाले ने ये नहीं कहा कि उसके पास लाइसेंस मौजूद है। या तो किसी ने कहा है कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है, तो उसका कहना ये है कि लाइसेंस तो है बट घर पर है, NIC घर पर है। बात सिर्फ ये है कि ये रोड पर चल रहे हैं, इन्हें खौफ खतर, बिला खौफ खतर चल रहे हैं ये लोग रोड पर। इनको यही नहीं पता कि जो है लाइसेंस होना ज़रूरी है या NIC होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहते हैं हमें कोई रोकता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो हमारी एक पर्ची मौजूद है जो हमारे अड्डे वाले हमें देते हैं, बस वही पर्ची जो है इनको शहंशाह बनाती है और ये शहंशाह बन के रोडों पर चल रहे हैं। मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। रिक्शे में सफ़र करती है? नहीं किया कभी? चिंची में सफ़र नहीं किया? नहीं, जाते हैं चिंची में भी जब दिल चाहता है जाते हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इन चिंची रिक्शे वालों के पास लाइसेंस नहीं होते हैं, तो आप कैसे भरोसा करके बैठ जाते हैं? आपको डर नहीं लगता? हमें क्या मालूम। और ये किस तरह से ड्राइविंग करते हैं ये तो आपने देखा ही होगा। तो सही करते हैं, ठीक चलते हैं। हाँ। आंटी ये कह रही हैं कि उन्हें नहीं मालूम, लेकिन आंटी अगर आपको पता लग जाए कि इस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, तो आप उस रिक्शे में बैठेंगी? कभी भी नहीं बैठेंगे। कभी भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि भरोसा कैसे करें जब उसे ड्राइविंग ही नहीं आती, उसको लाइसेंस ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी मैंने 1 घंटे से प्रोग्राम बना रही हूँ, जितने भी रिक्शे वाले को रोका है ना, चिंची वाले को, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। तो ये तो गलत बात है। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है कि उसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है कि वो किस तरह से ड्राइव करे। वो कह रहे बस हम चल रहे हैं, बस वो बत्ताखोरी से चल रही। आंटी से बात की तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर मुझे पता हो कि जो है इस रिक्शे में जिसमें मैं बैठी हूँ उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं कभी भी इसमें सफ़र ना करूँ, और हकीकत है ये रिस्की है। अच्छा, फिर एक बात उन्होंने कही कि भत्ता सिस्टम, अब किसके पास जाता है भत्ता, कौन लेता है ये भत्ता, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ है तो ज़रूर, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से ये धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो इनकी सरपरस्ती कर रहा है। कौन कर रहा है आखिर ये सरपरस्ती, ये कौन जाने। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि यहाँ पर रक्षा ये स्टैंड है और यहाँ पर लोग रक्षा खड़ा करते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं, रक्षा खड़ा हुआ है, इसकी वजह से इतना ट्रैफिक जाम है। अभी आप ये रक्षा देखें, ये एक रक्षा जो है ये, जैसे कि मेरा कैमरामैन ये दिखाइएगा, ये वाला रक्षा, ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये रक्षा अभी ये चलने लगा जब हमने दिखाया, तो बात है कि रक्षा रोड के सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं इस तरह से ये लोग,
और फिर क्या होता है कि ट्रैफिक जाम होता है, पीछे से कितना ट्रैफिक जाम होता है, कितना ज्यादा लोगों को आने जाने में मुश्किलात होती है। मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि टोटली गुंडागर्दी है, धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है, गुंडागर्दी प्रॉपर चल रही है। मजीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी उम्र क्या है, पहले तो उम्र बताओ। 18 साल 18 साल। लाइसेंस नहीं है। NIC नहीं है। गाड़ी किसकी है, किराए की अपनी? नहीं है। लाइसेंस कागजात है गाड़ी? हाँ मतलब लाइसेंस नहीं है, NIC नहीं है, तुम रिक्शा चला लो। जी। अगर किसी ने रोक लिया तो क्या बोलोगे? हम तो अड्डा देते हैं, चालान हमारे अड्डे वाले देते हैं। अड्डे वाले चालान देते हैं। मतलब तुम इतने छोटे हो तो तुम इतनी छोटी उम्र में जब तुम्हारे मतलब NIC नहीं बना, शनाख्ती कार्ड नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, कैसे रोड पे चला रहे हो? बस चला रहे हैं मजबूर। पुलिस वाले नहीं रोकते? कोई भी नहीं रोकता? रोकते हैं, चालान करते हैं, पैसे देते हैं, बस चले जाते हैं। पैसे दे देते हैं, बस जाने देते हैं। आपको पता है कानून जुर्म है, जी। फिर भी आप ये काम कर रहे हो, बस क्या करें, हम नौकरी करेंगे, तनख्वाह 10-15 हज़ार रुपए, इसमें 40-50 हज़ार कमा लेते हैं बस। तो इसलिए रिक्शा चलाओ। जी। NIC बन जाएगा भी, कोई नौकरी भी लग जाएंगे। आप जो इतना गैर कानूनी काम कर रहे हो, मुतमईन हो? जी। इतने सारे लोग तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, ये सब लोग, इनको अगर पता लग जाए कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो ये बैठेंगे? नहीं। क्या कह रहे हैं? अनोखा कोई है गैर कानूनी काम करने वाला? कौन कौन कर रहा है? यहाँ कर गई है। तो ये भी करेंगे? मतलब धड़ल्ले से दुनिया कर रही है गैर कानूनी काम, तो हम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है इसके पास लाइसेंस नहीं है, कैसे बैठे हो? डर नहीं लग रहा? हमें थोड़ी पता है, हम तो गाड़ी चला रहे बस बैठ गए। अब अगर कोई हादसा हो गया तो कैसे, मतलब जाहिर सी बात है एक बंदा बिल्कुल अनट्रेन है तो डर तो लगता है। जाहिर है ड्राइवर की लाइसेंस देख देख के तो नहीं बैठेंगे, रोका बस ने चलाए। जब चलाने दे रहे सरकार तो जाहिर है हम तो बैठेंगे ना, हमें क्या पता है, हम थोड़ी देख देख के थोड़ी बैठते। ओके, थैंक यू सो मच। जी। अब आपको अगर ये बता दिया जाए कि जिस रिक्शे में आप बैठे हैं उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सफर करेंगे। कर लेंगे सफर? आपको ये टेंशन नहीं होगी कि उसको लाइसेंस ही नहीं है? तो ये काम तो पुलिस वालों का है ना, चेक करें लाइसेंस है या नहीं है, NIC है या नहीं है। वो हमारा काम थोड़ी है, सवारियों का काम थोड़ी है देखना कोई है। क्या कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जो गलत कहूँ तो बताइएगा, हाँ ये गलत कहा आपने। क्या क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा, बस चल रहा है, अपनी रोजी कमा रहे हैं ये। लेकिन पूरी गैर कानूनी तरीके से। कानून में कौन सा काम चल रहा है यहाँ पर? कानून में कौन सा काम चल रहा है यहाँ पर, ये मुझे मतलब हम सब भी गैर कानूनी काम करते रहेंगे? चला रहे हैं, अपनी रोजी कमा रहे हैं ये। इनके पास लाइसेंस है या नहीं है ये पुलिस का काम है, सवारियों का काम नहीं है। नहीं, वो तो इतने धड़ल्ले से ये कह रहे हैं कि हमारा जो अड्डे के मालिक हैं हम उनको पैसे दे देते हैं, उसके बाद हमारा कोई हेडेक। वो गलत बात कर रहे हैं, उनके पास दिमाग नहीं है बात करने का। ये बात गलत है कि अड्डे वाले दें या नहीं दें। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अड्डे वाले भी जो हैं, देखिए एक रूल जो है प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं कि जो अड्डे वाले हैं वो जिन लोगों को गाड़ी दे देते हैं या अड्डे से स्लिप बना के पर्ची दे देते हैं, उनका काम है कि वो लाइसेंस तो चेक करें कि आया वो आने वाला मेरे पास जो शख्स है वो ड्राइवर है भी या नहीं। अड्डे वालों के पास तो पहली बात है गाड़ियां है नहीं। ये गाड़ियां इन लोगों ने खरीदी है, किसी ने कुछ बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है अपनी रोजी कमाने के लिए, ठीक है ना। अड्डे वालों का इसमें कोई दखल अंदाज नहीं है, ठीक है ना। ये अपनी रोजी कमा रहे हैं। लाइसेंस किसके पास है, किसके पास नहीं है, NIC किसके पास है, किसके पास नहीं, ये काम गवर्नमेंट का देखने का, अवाम का नहीं है। अवाम पीछे अपने बैठ के सफर कर रही है। जी नाज़रीन, आज मैंने आपको इस जगह का विजिट करवाया है। ये अल्लाह वाली का जो इलाका कहलाता है बेसिकली ये, और यहाँ पर ये चिंची स्टैंड है और मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि यहाँ पे चिंची मुझे काफ़ी सारी तादाद में मिल जाएंगे और मिले भी, जैसे कि आपने देखा। और मैंने चिंची के मालिकान से भी बात की। ज़्यादातर लोग वो हैं जो किराए पर रिक्शा चलाते हैं। उनका कहना ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मतलब जो एक किराए पे चलाते तो वो कहते हैं मालिक के पास कागजात हैं, तो जो है कागजात मालिक के पास है, NIC उनके पास नहीं है और लाइसेंस उनके पास नहीं है। उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जो रोड पे चलने की एक जो हमें एक रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं उनके पास नहीं है। ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास NIC। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत छोटी छोटी उम्र के लड़के, 18 साल के लड़के जिनका NIC तक नहीं बना, वो लड़के जो हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये सब किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? क्या इतने छोटे लड़के रिक्शा जब चलाते हैं तो किसी को नजर नहीं आता? उनका लोगों का ये कहना है कि हमारा चालान होता है, हम चालान भर देंगे, या हमें पुलिस रोकती तो हम पैसे दे देते हैं। तो इस तरह कैसे चलेगा? फिर लोगों ने कहा कि भत्ता चल रहा है, भत्ता।
तो आखिर ये भत्ता किसको जा रहा है, कौन कर रहा है इनकी सरपरस्ती। बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है इस वक्त कराची में। सिर्फ एक ही नंबर की बात की जाए F12 की, जो हमें यहाँ ज़्यादातर मिले, शायद उसी का स्टॉप था, तो वो जो है 1500 रक्शे चल रहे हैं और उनका कहना है कि हर एक रक्षा 150 से 200 रुपए जो है अपने अड्डे पर देता है, अड्डे के मालिकान लेते हैं, जिसके बिहार पे फिर वो लोग जो है इनके सारे मसाइल को देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, एक सबसे बड़ा गैर कानूनी अमल ये है कि उन रक्षों के ऊपर नंबर भी नहीं होते, किसी भी रक्षे पर नंबर नहीं लिखे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, NIC उनके पास नहीं है, लाइसेंस उनके पास नहीं है। 14 साल की, 15 साल की, 17 साल के लड़के जो हैं वो रक्षे चला रहे हैं जिनको कि NIC नहीं, जिनका बना हुआ वो रक्षे चला रहे हैं, जिनको NIC जब इशू नहीं हुआ तो वो कैसे लाइसेंस को इनको इशू हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के हम सालों से चला रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से। वो कह रहे हैं हमें किसी ने भी नहीं रोका, हमारे पास रूट परमिट है, बस रोड का एक पेपर है हमारे पास जिसकी बिहार पे हम रोड पे चल रहे हैं, हमें कोई नहीं रोकता। और अगर कोई रोक भी लेता है तो फिर हम यही कहते हैं कि भाई ये हमसे ये ले लीजिए और या पैसे दे देते हैं, हम या इस तरह से चालान करवा लेते हैं। बात सिर्फ ये है कि गैर कानूनी काम इतने धड़ल्ले से किसकी सरपरस्ती में हो रहा है, कोई तो सरपरस्ती कर रहा होगा, कोई तो ऐसा होगा जो सरपरस्ती कर रहा होगा, को जो है वो हिम्मत दे रहा होगा कि ठीक है करो गैर कानूनी काम, और ये कर रहे हैं। आखिर कब तक हम और हमारे इदारे ख्वाबे गफलत की नींद सोते रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि किसी की रोजी रोजगार को हम खराब नहीं, बात सिर्फ ये है कि इसी काम को अगर कानूनी तौर पे प्रॉपर तरीके से चला दिया जाए, इसी काम को कानूनी तौर पे चला दिया जाए, जहां गवर्नमेंट हमारी एक तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रही है, जिस तरह ग्रीन लाइन मंसूबा चल रहा है, रेड बसेस चल रही हैं, जो बसेस चल रही हैं, वहीं पर अगर इसको भी कानूनी तौर पे एक प्रॉपर तरीके से चला दिया जाए कि लोग प्रॉपर तरीके से इसको ड्राइव करें, जो ड्राइवर हैं, जो लाइसेंस जिनके पास हैं वो ड्राइव करें। बात ये होता है कि ये इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से रक्षा चलाते हैं और जिस तरह से खतरनाक तरीके से रक्षा चलाया जाता है, तो उसके बाद हादसा रूनुमा होते हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी नंबर प्लेट ही नहीं होती, अगर नंबर लिखे हों तो शायद उनको पकड़ लिया जाए, उनकी बास-पुर्स की जाए, लेकिन जब नंबर ही नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे, कोई सुराग ही नहीं है, लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं, नंबर नहीं, गाड़ी के पेपर नहीं, तो कैसे पकड़ा जाएगा अगर किसी ने कोई गलत काम किया। इन सब की सरपरस्ती कौन कर रहा है, इस कदर गैर कानूनी काम चल रहा है, इदारे खामोश क्यों हैं, क्यों ख्वाबे गफलत की नींद सो रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।